लास्ट क्लास में भी हमने कंट्रोलर्स के बारे में थोड़ा सा ये जानना था कि कंट्रोलर्स ऐसे डिवाइस होते हैं जो हम सिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए, या फिर अगर सिस्टम स्टेबल है बट डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं मिल रहा है तो वो डिज़ायर्ड आउटपुट लेने के लिए हम कंट्रोलर्स या कंपेंसेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज हम सिर्फ कंट्रोलर पे ध्यान देंगे। सो अ कंट्रोलर इज़ अ मैकेनिज्म दैट सीक्स टू मिनिमाइज the difference between the actual value of a system and the desired value of the system। देखिए, जो आप कंट्रोल सिस्टम फॉर्म करते हैं, तो कंट्रोल सिस्टम जो फॉर्म करते हैं हम, तो जो ये जो बता रहा है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू ऑफ अ सिस्टम एंड डिजायर्ड वैल्यू ऑफ द सिस्टम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ द सिग्नल। ठीक है, जो एक्चुअल वैल्यू और डिजायर्ड वैल्यू रहता है ना सिस्टम का, उसका जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एरर। फाइन, रुकिए मैं आपको एक डायग्राम से बताती हूँ। यहाँ पे ये इनपुट है RT। ठीक है, फिर ये आपका हुआ गेन G, और फिर यहाँ पे आपको मिला आउटपुट। ठीक है, और दिस इज योर फीडबैक। ठीक है, CT को हम आउटपुट सिग्नल ले लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आप यहाँ पे इनपुट फीड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर वो प्रोसेस हो रहा है, फिर आपको आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, फिर क्या होता है, आउटपुट का वो जो पार्ट है वो फिर अगेन आपको इनपुट में जाता है, फिर यहाँ पे कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो ये जो आपको मिल रहा है दिस इज व्हाट, दिस इज योर एक्चुअल वैल्यू ऑफ सिस्टम, और डिजायर्ड वैल्यू यहाँ पर से पता चलता है। ठीक है, कि क्योंकि आपने देखिए यहाँ पे जो डिजायर्ड वैल्यू है यहाँ पे पता चलेगा। सो इनका जो डिफरेंस आएगा, तो यहाँ से फिर आपको एरर सिग्नल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से जो सिग्नल आता है दैट इज कॉल्ड एरर सिग्नल। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू और डिजायर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एरर ऑफ द सिग्नल। ठीक है, तो कंट्रोलर क्या करता है, इट इज अ मैकेनिज्म दैट सीक्स टू मिनिमाइज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ सिस्टम एंड डिजायर्ड वैल्यू ऑफ द सिस्टम। मतलब वो एरर को मिनिमाइज करने के लिए ट्राई करता है। ठीक है, कंट्रोलर्स आर अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ कंट्रोल इंजीनियरिंग एंड यूज्ड इन ऑल कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम्स। The controller receives the difference between the reference set point and the measured output and generates a control action to make the error to zero। वही सेम चीज बता रहा है कि रेफरेंस सेट पॉइंट मीन्स ये जो रेफरेंस सेट पॉइंट, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस सेट पॉइंट। तो ये रेफरेंस सेट पॉइंट और मेजर्ड आउटपुट, ये यहाँ से जो आ रहा है दिस इज योर मेजर्ड आउटपुट, है ना। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या पता चला हमें, दैट इज कॉल्ड एरर। ठीक है, तो उसको मिनिमाइज करने की या फिर उसको ज़ीरो बनाने की कोशिश करता है हमारा कंट्रोलर। ठीक है, सो दैट हमारा जो सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क कर सके। A controller in most broad sense can be an electronic software, electrical or mechanical assembly that receives feedback from the plant. It may receive the reference or set point from external source and process this other information to generate commands to plant so that plant will behave in the manner as intended by the reference। Okay, जैसे जो कंट्रोलर है वो कुछ एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो सकता है, या कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, या कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम या मैकेनिकल सिस्टम हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, इट में रिसीव द रेफरेंस और सेट पॉइंट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स एंड प्रोसेस दिस अदर इंफॉर्मेशन टू जनरेट कमांड टू प्लांट सो दैट प्लांट विल बिहेव इन द मैनर। मतलब जैसे यहाँ से आपको आउटपुट आया एंड या आपने सेट पॉइंट यहाँ पे दिया, मतलब इनपुट सिग्नल। ठीक है, तो यहाँ से जो एरर जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो कंट्रोलर क्या काम करता है कि वो क्या करेगा कि वो उस एरर को ज़ीरो करने की कोशिश करेगा। क्योंकि जैसे आप बाइक का एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, आप चाहते हो कि आप 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में आप चलाएं। ठीक है, बट एक्चुअली आप मतलब आपकी बाइक अभी क्या थोड़ी सी स्लो है, 50 पे है। ठीक है, तो फिर आप क्या करते हो वहाँ पे, फिर एक्सेलरेट करते हो। ठीक है, तो एक्सेलरेट करेंगे फिर आपको फिर वो 60 पे पहुँच जाएगा। ठीक है, तो एक तरह आप ये भी बोल सकते हो कि जो हम एक्सेलरेट कर रहे हैं दैट इज़ मतलब वो कंट्रोलर ही हुआ। ठीक है ना, क्यों मतलब हम जो एक्सेलरेट कर रहे हैं तो वो एक कंट्रोलर ही हुआ, ताकि वो हमारा जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो हमें मिल सके, और यहाँ पे फिर एरर ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि आप जो डिज़ायर्ड आपका है वो क्या है, 60 है।
ठीक है, और आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, 50 मिल रहा है, मतलब 10 का डिफरेंस हो रहा है। तो आप क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं और फिर आप इस स्पीड को फिर 60 पहुंचाते हो। तो फिर 60 पहुंचाते फिर इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब इस केस में भी तो वही हो रहा है ना कि हम वो एरर को 0 कर रहे हैं। दैट सेम थिंग यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट यूजेस ऑफ द कंट्रोलर इंक्लूड्स, बेसिकली कंट्रोलर्स वो कहाँ मीन्स किस लिए यूज़ होता है और क्या काम करता है वो देखते हैं पॉइंट वाइज। कंट्रोलर्स इम्प्रूव द स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी बाय डिक्रीजिंग द स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है। कंट्रोलर्स या ये जो स्टेडी स्टेट एरर है वो मिनिमाइज करते हैं और फिर उस वजह से आपका फिर स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी इम्प्रूव होती है। और ये जो स्टेडी स्टेट एरर है ये मिनिमाइज होने की वजह से क्या आपका स्टेबिलिटी भी इम्प्रूव होता है। As steady state accuracy improves, this stability also improves. Controllers also help in reducing the unwanted offset produced by the system. Offset मतलब क्या कि कुछ एक्स्ट्रा कुछ सिग्नल आ जाता है, रह जाता है, जो मतलब वो स्मॉल छोटे अमाउंट में रहता है बट फिर भी वो अपने सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है। मतलब वो हम अनवांटेड मतलब वही हुआ ना कि हम वो चाहते नहीं है वो सिग्नल रहे सिस्टम में, बट वो बिकॉज ऑफ कुछ डिस्टर्बेंस के या कुछ उसमें ऐसे वर्क होता है उसकी वजह से ऑफसेट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो वो ऑफसेट को रिड्यूस करने के का भी हेल्प करता है कंट्रोलर। कंट्रोलर्स कैन कंट्रोल द मैक्सिमम ओवरशूट ऑफ द सिस्टम। Controllers can help in reducing the noise signal produced by the system, and controllers can help to speed up the slow response of an overdamped system, ठीक है। तो इतने सारे हमने अभी इसके यूजेस या इसके पॉजिटिव पॉइंट्स देखे कि क्या क्या करता है। पहले तो वो सिस्टम को स्टेबल करता है क्योंकि वो स्टेडी स्टेट एरर को मिनिमाइज होता है, उस वजह से आपका सिस्टम स्टेबल हो जाता है, ठीक है। स्टेडी स्टेट एक्यूरेसी भी इम्प्रूव होती है। और फिर अनवांटेड ऑफसेट जो प्रोड्यूस हुआ रहता है सिस्टम में उसको भी रिड्यूस करता है। वो मैक्सिमम ओवरशूट को भी कंट्रोल करता है एंड हेल्प इन रिड्यूसिंग नॉइज सिग्नल। नॉइज सिग्नल्स प्रोड्यूस करने मतलब वो प्रोड्यूस जो होता है उसको भी रिड्यूस करता है और फिर स्पीड को भी इंक्रीज करता है आपकी ओवरडैम्प सिस्टम का, ठीक है। नाउ देयर आर बेसिकली 3 टाइप ऑफ कंट्रोलर्स। One is proportional controller, integral controller and derivative controller, ठीक है। ये मेन ये 3 टाइप है कंट्रोलर्स के। इन्हीं को फिर यूज़ करके इनका कॉम्बिनेशन बना के फिर कुछ सम अदर टाइप ऑफ कंट्रोलर्स बनाया गया है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर और इंटीग्रल कंट्रोलर को कंबाइन करके पीआई कंट्रोलर बनाया है जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल एंड इंटीग्रल कंट्रोलर। वैसे ही आपके प्रोपोर्शनल कंट्रोलर एंड डेरिवेटिव कंट्रोलर को कंबाइन करके बनाया है पीडी कंट्रोलर, दैट इज प्रोपोर्शनल एंड डेरिवेटिव कंट्रोलर। एंड थर्ड वन इज ये तीनों को कंबाइन किया है, प्रोपोर्शनल को, इंटीग्रल को एंड डेरिवेटिव को, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर, पीआईडी कंट्रोलर भी बोलते हैं इसको। वन बाय वन ये सारे कंट्रोलर्स की स्टडी करते हैं अभी हम। ओके, यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं जहाँ पे हम प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कंडीशंस क्या है, द डेविएशन शुड नॉट बी लार्ज, ओके, दैट इज देयर शुड नॉट बी अ लार्ज डेविएशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। मतलब इनपुट और आउटपुट सिग्नल के बीच ज़्यादा बड़ा डेविएशन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं होना चाहिए उनके बीच। द डेविएशन शुड नॉट बी सडन, और सडन डेविएशन भी नहीं होना चाहिए। सो तभी उस केस में फिर हम प्रोपोर्शनल कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं, ओके। अब जैसे नाम से ही समझ आ रहा है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर मतलब कुछ तो प्रोपोर्शनैलिटी है इसमें, ठीक है। तो होता क्या है, द प्रोपोर्शनल कंट्रोलर प्रोड्यूसेस एन आउटपुट विच इज प्रोपोर्शनल टू द एरर सिग्नल। देखिए, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में रिलेशन क्या रहता है कि जो आउटपुट सिग्नल है वो प्रोपोर्शनल रहता है एरर सिग्नल के, ठीक है। तो यहाँ पे यूटी प्रोपोर्शनल टू ईटी दिया है, इज फॉर एरर सिग्नल। अब प्रोपोर्शनैलिटी को हटा करके फिर ये इक्वल टू साइन लगाया और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया है के, ठीक है, के।
केपी केपी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर में। अब यहाँ पे क्या किया हमने, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, सो यू टी हो गया यू एस, के पी एज इट इज, के पी दिस इज सम कांस्टेंट, एंड ई टी जो है आपका एरर सिग्नल है वो फिर ई एस हो गया, ठीक है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में चेंज करना मतलब टाइम डोमेन में जो सिग्नल दिया है उसको हम एस डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, और एस डोमेन मतलब एस मतलब होता है, एस इज इक्वल टू होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा, मतलब अब कॉम्प्लेक्स वैल्यू, ठीक है। एस इज इक्वल टू होता है सिग्मा प्लस जे ओमेगा, सिग्मा फॉर रियल वैल्यू एंड ओमेगा फॉर इमेजिनरी वैल्यू, ठीक है। तो वो जो टाइम डोमेन से जो एस डोमेन में कन्वर्जन होता है दैट इज कॉल्ड योर लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया, सो आपका फिर हो गया यू एस इज इक्वल टू के पी इंटू ई एस, ठीक है। अब यहाँ पे यू एस अपॉन ई एस, देखो ये जो यू एस है दिस इज योर आउटपुट सिग्नल ना, तो ये आउटपुट अपॉन एरर सिग्नल आपको फिर मिल गया के पी इज योर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यूएस ये एक्चुअली जो यूएस है ये क्या है, ये एक्चुएटिंग सिग्नल है, ठीक है, एक्चुएटिंग सिग्नल है। ई एस इज योर एरर सिग्नल और के पी है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। एक सेकेंड, okay, it is recommended that kp should be kept greater than unity, kp की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो ले रहे हैं, सो इट शुड बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। If the value of kp is greater than 1, then it will amplify the error signal, and thus the amplified error signal can be detected easily. क्यों वो बड़ा, उसकी वैल्यू बड़ा इसलिए लेना चाह रहे ताकि अगर इसकी केपी की वैल्यू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी रहेगी तो क्या एरर भी, एरर सिग्नल भी एम्पलीफाई होगा, तो एरर सिग्नल एम्पलीफाई होगा तो क्या वो इजीली डिटेक्ट हो पाएगा, क्योंकि अगर वैल्यू छोटी रहेगी काफ़ी तो फिर वो क्या वो डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, मतलब वो मिनिमम वैल्यू रहेगी तो फिर वो नेगलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो पता नहीं चलेगा कि एरर प्रेजेंट है ऐसा। देखिए यहाँ पे कैसे हमने प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को कैसे ऐड किया है, तो देखो इनपुट सिग्नल डाला, ठीक है, फिर ये देखिए दिस इज़ योर एरर सिग्नल, ठीक है, ये फिर आपने यहाँ पे ये कौन सा ब्लॉक डाला है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का, ठीक है, केपी से रिप्रेजेंट किया इसको, फिर ये आपको नॉर्मल गेन मिल गया एंड दिस इज़ योर फीडबैक, ठीक है। तो इसको ऐड करते हैं आफ्टर द एरर सिग्नल, ठीक है, एरर सिग्नल के जस्ट बाद हम ये ब्लॉक डालते हैं प्रोपोर्शनल कंट्रोलर का। So this is the block diagram of the unity negative feedback closed loop control system along with the proportional controller, okay। So इस तरह से इनका एडिशन होता है, okay। Now there are some advantages of proportional controller. Proportional controllers helps in reducing the steady state error, ठीक है, thus makes the system more stable. प्रोपोर्शनल कंट्रोलर क्या कर रहा है, स्टेडी स्टेट एरर रिड्यूस करता है, तो उसकी वजह से क्या हमारा सिस्टम और ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। द स्लो रिस्पॉन्स ऑफ द ओवरडैम सिस्टम कैन बी मेट फास्टर विद द हेल्प ऑफ दिस कंट्रोलर्स, मतलब ये स्पीड भी कर रहा है, रिस्पॉन्स को स्पीड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। जो ओवरडैम सिस्टम होते हैं उनका रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो होता है, तो उस तो by using this controller we can speed the response of the overdam system, ठीक है। कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है इनके प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के, दिस पॉइंट आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंट्रोलर वी गेट सम ऑफसेट इन द सिस्टम, इस कंट्रोलर की वजह से कुछ ऑफसेट हमें मिल जाते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनल कंट्रोलर्स ऑल्सो इंक्रीज द मैक्सिमम ओवरशूट ऑफ द सिस्टम, मैक्सिमम ओवरशूट को भी ये इंक्रीज करता है, ठीक है। तो दो इसके अच्छे पॉइंट है तो दो इसके बुरे पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट्स क्या है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के कि ये स्टेडी स्टेट एरर को रिड्यूस करता है, बिकॉज ऑफ दैट आपका जो सिस्टम है वो और भी स्टेबल हो जाता है, ठीक है। और ये जो स्लो रिस्पॉन्स रहता है ओवरडैम सिस्टम का उसको फास्टर करता है, ओके। अब आते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट में, तो नेगेटिव पॉइंट क्या है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ दिस कंट्रोलर ऑफसेट आते हैं सिस्टम में, ठीक है। ऑफसेट मतलब ये अनवांटेड सिग्नल होता है, वो मतलब कुछ छोटे कुछ
मीन्स वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड का नहीं होता ये सिग्नल, कुछ छोटे सिग्नल्स अवेलेबल होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, वो आपके ऑफसेट कहलाते हैं, ठीक है। Proportional controller also increase the maximum overshoot of the system. These are the two negative points of proportional controller. Okay, इतना क्लियर हो गया ना ये proportional controller? Okay, now come to the derivative controller. जैसे इसके नाम, एक्चुअली इनके नाम से ही डायरेक्टली अपन को समझ आता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। तो जैसे डेरिवेटिव कंट्रोलर है तो इसमें क्या है कि आपका जो एक्चुएटिंग सिग्नल होता है ना वो इक्वल रहता है डिफरेंशिएशन ऑफ एरर सिग्नल के, ठीक है। इसलिए ये डेरिवेटिव कंट्रोलर कहलाता है। Derivative controller should be used in combination with other modes of controller because of its few disadvantages which are written below. कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं डेरिवेटिव कंट्रोलर के जिसकी वजह से इनको कॉम्बिनेशन में ही यूज़ करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है कि इट नेवर इम्प्रूव द स्टेडी स्टेट एरर। तो डेरिवेटिव कंट्रोलर है वो स्टेडी स्टेट एरर इम्प्रूव ही नहीं करता। इट प्रोड्यूसेस सैचुरेशन इफेक्ट्स एंड ऑल्सो एम्पलीफाई द नॉइज सिग्नल प्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम, ठीक है। सो दिस आर द 2 पॉइंट्स जिसकी वजह से हम इनको सिंगल यूज़ करना प्रेफर नहीं करते, जबकि कॉम्बिनेशन में यूज़ करना ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। तो जो आप डेरिवेटिव कंट्रोलर में क्या है, जो एक्चुएटिंग सिग्नल हुआ वो प्रोपोर्शनल रहता है आपके डिफरेंशिएशन ऑफ एरर सिग्नल, ठीक है। फिर वो प्रोपोर्शनैलिटी हटी तो यहाँ पे इक्वल साइन आया और एक फिर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया KD, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव कांस्टेंट, ठीक है। अगेन यहाँ पे हमने वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया, सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया तो ut हो गया आपका us इज इक्वल्स टू kd बिकॉज दिस इज कांस्टेंट वैल्यू, सो kd विल बी एज इट इज। फिर det बाई dt, सो एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है मतलब उसकी वजह से एक s आएगा और et के लिए es हो गया, ठीक है। तो kd इज द डेरिवेटिव कांस्टेंट, फाइन। द डेरिवेटिव कंट्रोलर इज आल्सो नोन एज द रेट कंट्रोलर। अगेन यहाँ पे ये ब्लॉक डायग्राम है, यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम लिया है और जिसमें डेरिवेटिव कंट्रोलर ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो जो कंट्रोलर्स हैं वो तो हमारे एरर सिग्नल जहाँ पे जनरेट होता है जस्ट बाहर यहाँ पे हम ऐड करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम फॉर द डेरिवेटिव यूनिटी फीडबैक सिस्टम अलॉन्ग विथ योर डेरिवेटिव कंट्रोलर, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, मेजर एडवांटेज ऑफ डेरिवेटिव कंट्रोलर इज दैट इट इम्प्रूव्स द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। देखो ये स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स तो बिल्कुल इम्प्रूव नहीं कर रहा है, लेकिन ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को इम्प्रूव करता है आपका डेरिवेटिव कंट्रोलर, ठीक है।